चलिए, तो बच्चा लोग आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, ये बेसिक तो हम क्लास 11th में ही पढ़ चुके होते हैं। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पे हमें थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट आर्टिकल आता है बच्चों, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। इसे हम एब इनिशियो, डेल्टा या फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे करना क्या है इसमें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लो कोई फंक्शन है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। मैंने इस x में स्लाइटली चेंज किया x प्लस डेल एक्स। अगर मैं x में स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ तो y में भी कुछ कुछ चेंजेस होंगे, तो y प्लस डेल वाई। ठीक, अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डेल y की वैल्यू आ गई। दोनों तरफ हमने क्या किया, डेल x से डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ डेल x टेंडिंग टू जीरो पर हमने क्या अप्लाई कर दी, लिमिट, कि यहाँ पे डेल x किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी वाई बाई डी एक्स। बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये जो कंसेप्ट निकल के आया है, ये जो रिजल्ट निकल के आया है, यही हमारा कौन है, डी वाई बाई डी एक्स। इसी फॉर्मूले की हेल्प से सारे के सारे डेरिवेटिव निकलते हैं या उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, तो इसके डेरिवेटिव को किस किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, डी वाई लिख दिया, एफ डैश एक्स लिख दिया, वाई डैश लिख दिया या वाई वन लिख दिया, है ना। ऑल हैव द सेम मीनिंग, और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर अ डॉट डिनोट्स द टाइम डेरिवेटिव। अगर मैंने एस डॉट लिख दिया, इसका क्या मीनिंग होगा, ये टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। थीटा के ऊपर डॉट लगा दिया तो ये भी टाइम टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और डिटेल में अगर बात करें, है ना, तो y1, y2, y3, yn ये क्या है, सक्सेसिव डेरिवेटिव है, कि हम लगातार इसका डेरिवेटिव निकालते ही जा रहे हैं। पहले y1 एक बार डिफरेंशिएशन, y2 सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, y3 थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन। सेम विद y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, dy, डी स्क्वायर वाई, डी क्यूब वाई, डी की पावर एन वाई, है ना। ये भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन को। ठीक है, ये सब एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, ये सब किसके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंशिएशन के विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। से यस और नो, कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो बोल दीजिएगा, परेशान नहीं होना है। चलिए, अब हम बोलते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है, कैसे होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल से इन सबके प्रूफ होते हैं बच्चों। क्या, y इक्वल्स टू साइन एक्स, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या किया था, x में स्लाइटली चेंज किया था तो x प्लस डेल एक्स लिखा। अगर x में स्लाइटली चेंज किया है तो y में भी कुछ कुछ चेंजेस होंगे, तो y प्लस डेल वाई आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड किया और डेल एक्स टेंडिंग्स टू जीरो पे लिमिट लगा दी। ठीक, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स में, और ये लिमिट हमें सॉल्व करना आता है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का। अब क्या करें, यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स बाई 2 है, तो इसको जबरदस्ती क्या बनाया, डेल एक्स बाई 2 बनाया। क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है ना, साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, 1। बट यहाँ पे तो एफ एक्स है, एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है अभी, जीरो को। ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। यहाँ पे डेल्टा मिसिंग है भाई, यहाँ पे क्या आएगा, ये डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये किसको अप्रोच करने लग जाएगा, 1। ठीक है, फिर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, डेल एक्स तो जीरो हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, कॉस एक्स। आया समझ में, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है। क्लियर है क्या बात।
कोई डाउट हो तो पूछ लें, अदरवाइज क्रिस्टल क्लियर बोलते चलें ताकि हम आगे बढ़ते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वही एक और फंक्शन दे लिया हमने कि u इंटू वी वाला, है ना, दो फंक्शन प्रोडक्ट में x इंटू ई की पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन हम u इंटू वी से कर सकते हैं, हमने 11th में पढ़ा है ना, पर फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे होगा वो देखते हैं। वही अज्यूम कर लिया लेट y इक्वल्स टू x इंटू ई की पावर x में स्लाइटली चेंज किया x प्लस डेल x, तो y में भी स्लाइटली चेंज हो गया y प्लस डेल y, दो इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों तरफ लिमिट ले ली, जबकि डेल एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, लिमिट सॉल्व करनी है इधर, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर एक्स प्लस डेल एक्स को क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर डेल एक्स, सिंप्लीफाई किया, लिमिटिंग वैल्यू निकाली, तो क्या आएगी इसकी 1, यहाँ पे x ई की पावर x और यहाँ पे ई की पावर x बच जाएगा, तो क्या आ गया डिफरेंशिएशन x प्लस 1 इंटू ई की पावर x। आया समझ में? समझ में आया बेटा जी? क्रिस्टल क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, ऐसे ही साइन इनवर्स का है ना, क्या करेंगे, वही x को अब साइन इनवर्स में लिमिट सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना, तो फिर क्या करें, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू साइन y, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ITF। अब x में स्लाइटली चेंज किया तो y में स्लाइटली चेंज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लिमिट किसकी निकाल रहे थे, dy बाई dx निकाल रहे थे, आज क्या निकाल रहे हम, dx बाई dy निकाल रहे, उसको फिर लास्ट में रेसिप्रोकल लिख देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, किया वही 2 माइनस 1, लेकिन अभी तक हम जो लिमिट ले रहे थे वो डेल एक्स टेंडिंग्स टू जीरो पे ले रहे थे, अब किसके लिए लेंगे, डेल वाई टेंडिंग्स टू जीरो, डिवाइड भी किससे करेंगे, बोथ साइड डेल वाई से, ठीक है, तो ये तो डी एक्स बाई डी वाई, ये लिमिट वही को साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा के सिंपल लिमिट सॉल्व करेंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई के लिए आ गई कोस वाई। अब हमारा रिजल्ट वाई की टर्म्स में तो हो नहीं सकता, इसको किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करें, एक्स की टर्म्स में। अगर x इक्वल्स टू साइन वाई है तो cos y की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? समझ में आता है? आगे बढ़े। समझ में नहीं आया तो मना कर दीजिएगा, परेशान नहीं होना है। ये x cos x सेम कंसेप्ट पे आप देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट फॉर्मूला लिस्ट। अब ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं इन सब का डेरिवेटिव किससे निकला होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकला होगा, है ना, इन सब के प्रूफ किससे होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। साइन एक्स का मैंने बता दिया ना, साइन इनवर्स का हमने कर लिया, तो ऐसे सबके डेरिवेटिव निकाले जा सकते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, a की पावर x का a की पावर x ln है, ध्यान देना है यहाँ पर ln a लिखा हुआ है, log विद द बेस e लिखा हुआ है, e की पावर x का a की पावर x, ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, sin x का cos x का माइनस sin x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sin इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन मॉड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें लर्न होने चाहिए, एक साथ ना हो, धीरे धीरे करके इन्हें अच्छे से लर्न कर लें। वैसे प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप लर्न हो जाते हैं, तो जितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा करोगे उतना टाइम अच्छा आता चला जाएगा, है ना।
टाइम अच्छा आने का मतलब प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी होने लगेंगी हमसे। ये कुछ थ्योरम्स हैं डिफरेंशिएशन पर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो वो बाहर आ जाएगा, हम सिर्फ डेरिवेटिव एफ एक्स का करेंगे। दो फंक्शन के बीच में एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगे हुए हैं तो कैसे उनका डेरिवेटिव निकालेंगे? पहले दो ऑपरेशन प्रोडक्ट नहीं, पहले दो ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन अलग निकाल लो, जो ऑपरेशन लगा हुआ है उसे एज इट इज लगा दो। इस वाले को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन है एफ एक्स और जी एक्स, तो पहला फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही मेथड है। अभी यहाँ पर ये दो ही प्रोडक्ट हैं, में दो ही फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते थे, मल्टीपल मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते थे। तो फिर क्या करेंगे उस केस में? पहले मान लो तीन लिखे हुए होते तो पहले दो एज इट इज तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर पहले तीसरे का एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा तीसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। प्रूफ वही फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है इसका, एच एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एच डैश एक्स का ये फॉर्मूला है ना, या चाहो तो वही बेसिक चेंज कर लो फिर सिंप्लीफाई करके देख लो, यही आता है। ठीक है ना, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे। चलिए, ये जो मैं आपसे बोल रहा था, अगर तीन फंक्शन गिवन हो तो क्या होगा? पहले वाले का कर दिया दो एज इट इज, फिर दूसरे वाले का कर दिया लास्ट पहला और थर्ड एज इट इज, फिर थर्ड वाले का कर दिया फर्स्ट टू एज इट इज। ऐसे हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन रूल u बाय वी होगा तो क्या होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये याद रखने का तरीका है, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन लगाना है, बस यही गलती होती है। इसमें क्या गलती होती है? बच्चा ये माइनस प्लस आगे पीछे कर देता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? डिनोमिनेटर का, तो माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, बढ़ूं आगे, बढ़े आगे। मान लो कभी y इक्वल्स टू 1/f(x) लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f स्क्वायर x। पहला f(x) एज इट इज होगा, फिर 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, तो वो गायब हो गया, माइनस 1 एज इट इज, फिर f(x) का डेरिवेटिव तो f डैश x। तो सीधे हम बोल सकते हैं कि 1/f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस f डैश x अपॉन f स्क्वायर x। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें करनी है। डी क्या बोल रहा है? इफ डी ई की पावर एक्स बोले तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स है, बहुत अच्छी बात है। तो डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर पाई बताना है, क्या आएगा बताओ? बिना पेन चलाए होने वाली प्रॉब्लम है, क्या आंसर आएगा बताइए? क्या आंसर आएगा बताइए? अगर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है तो ई की पावर पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर पाई होगा। ई की पावर पाई क्या होता है? कांस्टेंट। ई की पावर पाई क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा आंसर? जीरो। आगे बात समझ में? सेकंड, ई की पावर एल एन कोट इनवर्स एक्स, ई की पावर एल एन कोट इनवर्स एक्स कैसे करेंगे? ये हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ई और कोट इनवर्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स की पावर एल एन ई, कोट इनवर्स की पावर एल एन ई, एल एन ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो सिंपल किसका डिफरेंशिएशन? कोट इनवर्स एक्स का। कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में?
ये थर्ड वाला बताओ तो, थर्ड वाले का क्या आएगा आंसर? cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x होल टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। बिना पेन चलाए होने वाली प्रॉब्लम है ये भी। जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। बिना पेन चलाए होने वाली प्रॉब्लम है थर्ड भी। अरे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई टू होता है क्या? आईटीएफ की प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। से यस और नो? यस सर। तो पाई बाई टू की पावर एन क्या देगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगेन जीरो। तो थर्ड का आंसर भी क्या आ गया? जीरो। पेन भी नहीं चलाना। फोर्थ वाले में क्या होगा? जीपी 1 + x + x² अप टू x टू द पावर 100। पहले जीपी सॉल्व होगी है ना, फिर डिफरेंशिएशन कर दो। और नहीं चाहते जीपी वाला फॉर्मूला लगाना तो सीधे डिफरेंशिएशन कर दो, उससे भी हो जाएगा। कैसे? 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, x² का 2x, x³ का 3x², लास्ट तक x की पावर 100 का 100x की पावर 99। अब क्या बोल रहा है ये? f डैश 1 बोल रहा है। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे हम? 1। तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 + 2 + 3 अप टू 100। और 1 + 2 + 3 अप टू 100 का सम क्या होता है? 50-50, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है क्या? आती है क्या बात समझ में? बाउंस तो नहीं हुई? अब इसी तरह से आप 5th 6th और 7th ट्राई कर लेंगे। ठीक है? नहीं होगी तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, चेन रूल। बेसिकली क्या बोल रहा है? अभी तक हम सिर्फ एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब क्या होगा? फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होगा, है ना? तो वहां पे हम कौन सा रूल लगाएंगे? चेन रूल। बेसिकली होता क्या है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि हम किसी नए हाउस में गए, है ना? तो सबसे पहले बाहर वाला मेन गेट दिखेगा, फिर अंदर जाएंगे तो अंदर वाला रूम दिखेगा, है ना, हाउस में। फिर उसके अंदर जाएंगे तो एक और रूम दिखेगा, फिर उसके अंदर जाएंगे तो एक और रूम दिखेगा। बोले तो कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा बनता ही चला जा रहा है। तो सबसे पहले जो रूम दिखेगा उसी का तो लॉक खोलोगे आप। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। जैसे फॉग है ना? तो सबसे पहले हमें कौन दिखा? एफ दिखा। तो एफ का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, एफ डैश जी एक्स। फिर कौन दिखा? जी। तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे जी डैश एक्स। कुल मिला के जो जो जैसे जैसे दिखता चला जाएगा वैसे वैसे हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते चले जाएंगे। यही क्या कहलाता है? चेन रूल। एक प्रॉब्लम से समझते हैं। जैसे y इक्वल्स टू साइन एल एन एक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले कौन दिखा? बाहर वाला कमरा कौन है? साइन। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos। तो cos एल एन एक्स आ गया। cos एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है हमें, यह बात ध्यान रखना। cos ln x तो किसका डिफरेंशिएशन है? sin ln x का। कर दिया, बाहर वाले फंक्शन का हो गया। अब अंदर गए, अंदर कौन दिखा? ln x। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये ऐसे मल्टीप्लाई में लिखते ही चले जाएंगे। बस ln x के अंदर कौन आएगा? x। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो हम यही रुक गए, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यही आंसर। इस वाले को देखो, y इक्वल्स टू साइन रूट एक्स का क्यूब, है ना? तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिखा मुझे? x की पावर n वाला। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स की पावर n-1। तो 3 आगे आ गया, साइन रूट एक्स एज इट इज। 3 की जगह क्या हो गया? n-1, तो 2 हो गया। अब अंदर गए, अंदर कौन है? साइन रूट एक्स। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, तो कॉस रूट एक्स। फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। खत्म। इनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। आएगा समझ में चेन रूल? कमरे के अंदर कमरा, सबसे पहले किसका लॉक खुलेगा? सबसे बाहर वाले रूम का, फिर अंदर वाले रूम का, फिर उससे अंदर वाले रूम का। ठीक है? समझा? क्रिस्टल क्लियर है क्या? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है कोई भी डाउट? बढ़े आगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही चेन रूल पे है। सबसे पहले e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट x, फिर साइन का cos x, फिर x की पावर n का ऐसे ही लिख दिया जबरदस्ती है ना, x की पावर n का तो 5 x की पावर n-1, फिर ln x का तो 1/x, फिर x स्क्वायर का 2x, 7 का तो 0, काम खत्म। सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा वो आंसर। अभी कुछ प्रॉब्लम्स है ना, जो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसकी हेल्प से हो जाती हैं, बट इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो हेडिंग डाली हुई है यहाँ पर हमने, डिफरेंशिएशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जैसे मैं चाहता तो यहाँ पे u बाई वी लगा सकता था, है ना, डायरेक्ट करना चाहूँ तो, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो लगा दें। जब तक सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद और आसान हो जाएंगे, उससे प्रॉब्लम करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, डायरेक्ट u बाई वी लगाने से हो जाएगी, मना नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जैसे ये वाली प्रॉब्लम देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं चाहता तो यहाँ पे u बाई वी लगा सकता था, पर मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश की ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। कैसे बना, हमने इस x और इस x क्यूब में से x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सिर्फ एक एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो हमने एक 1 ऐड कर दिया, 1 सपरेट कर दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बचा 1 प्लस एक्स माइनस 1। इनको अलग अलग कर लिया, देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो आसानी से हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन u बाई वी से करना है, u बाई वी से कर लो, और डायरेक्ट 1 अपॉन एफ एक्स वाले कंसेप्ट से करना है तो वैसे कर लो, जैसे आप करना चाहें उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या चाहता है ये, x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू चाहता है, तो आपने x क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 1। आया समझ में। तो हमेशा सीधे डिफरेंशिएशन भी नहीं करते हैं, जहाँ पे अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा हो तो पहले क्या करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ये तो हमने फर्स्ट एग्जांपल से ही समझ लिया था, जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे ना, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स की पावर n। सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली आंसर 0 आ रहा था उसका। समझ में आया, बढ़ूं आगे, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये वही tan इनवर्स माइनस कोट इनवर्स अपॉन tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स। कहाँ पे चाहिए इसकी वैल्यू, हमें x इक्वल्स टू -1 पे चाहिए। अब u बाई वी लगाते तो बहुत लेंदी होता, हमें पता है tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो कोट इनवर्स को क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, और डिनोमिनेटर को पाई बाई 2। सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सीधे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बाकी तो कांस्टेंट है ही, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, अब क्या चाहते थे, -1 पे वैल्यू चाहते थे, तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, x की जगह -1, 2 से 2 चला गया, क्या आंसर आया, 2/π। समझे, ये लास्ट वाली प्रॉब्लम का है जो यहाँ लिखी हुई है ना। तो आप खुद से करें इन्हें, जो बच गई हैं फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, चलिए बढ़े आगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ओर। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है, बढ़े आगे, कंटिन्यू करें क्या। चलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इस बात पे बात करनी होगी कि भैया मैं तो सिंपली डिफरेंशिएशन कर लेता, है ना। अब जैसे अपन u इंटू वी वाला फॉर्मूला जो है वो 2 के लिए लगा लें, बढ़िया बात है। 3 टर्म्स के प्रोडक्ट के लिए लगा लो, बहुत अच्छी बात है। अगर n टर्म्स प्रोडक्ट में होगी तो कैसे लगाओगे, है ना, पागल हो जाएंगे लगाते लगाते। u बाई वी में भी न्यूमरेटर में n टर्म्स प्रोडक्ट में है, डिनोमिनेटर में भी n टर्म्स प्रोडक्ट में, तो कब तक लगाओगे, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जब भी आएंगी, या किसी फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन लिखा हो,
उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो कौन सा डिफरेंशिएशन काम में लोगे आप? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, जो भी फंक्शन आपको जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स ये गिवन है, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे विद द बेस ई और सिंप्लीफाई करके उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। समझ में आती है बात? तो देखो जैसे ये लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डॉट 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 अप टू एक्स प्लस 100 देन फाइंड एफ डैश 0। तो कैसे करें? दोनों तरफ लॉग ले लें, है ना? पर उससे आसान तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें अगर कर सकते हैं तो, है वही, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। कैसे? ये प्रोडक्ट में है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस 100, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर इक्वल्स टू 1 से 100, है ना? आर इक्वल्स टू 1 से 100 एक्स प्लस आर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? चेंज होती चली जाएगी। अब हमें पता है लॉग की एप्लीकेशन क्या होती है, अगर आर्ग्यूमेंट में जो आर्ग्यूमेंट है वो किसका प्रोडक्ट में टर्म्स लिखी हुई हैं, तो उस प्रोडक्ट वाली टर्म्स को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, करता है। तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडिशन में। कब? जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। ये स्टेप समझ में आती है क्या? ये स्टेप समझ में आती है क्या? पहले ये बताओ, तब तो आगे बढ़े। पाई से समेशन कैसे बना? पाई नहीं है, बेसिकली वो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है। समझ में आती है क्या? नहीं आती? चलो समझाता हूँ मैं, छोटा एग्जांपल लेना पड़ेगा फिर। नहीं आती तो इधर देखो, मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू m1 m2 m3, है ना? मैंने इसको क्या लिख दिया? y इक्वल्स टू पाई i इज इक्वल्स टू 1 से 3 और mi लिख दिया, है ना? लिख सकता हूँ ये तो। अब पहले इधर देखो, क्या करें? दोनों तरफ लॉग ले लें, तो ln y इज इक्वल्स टू ln m1 m2 m3। तो ln y की वैल्यू क्या होगी? ln m1 प्लस ln m2 प्लस ln m3। इसे आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या? ln y इज इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से 3 ln mi। बोलो आता है क्या समझ में? अभी आता है क्या समझ में? पक्की बात? आसान है ना? बस ये बेसिक कंसेप्ट ही हैं जो परेशान करते हैं। अगर ये क्लियर है तो कभी कहीं डर लगेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। चलो ये समझ में आ गया। तो इसी कंसेप्ट से हमने क्या लिख दिया? इस कंटिन्यूअस प्रोडक्ट को समेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ln x का डिफरेंशिएशन दोनों तरफ क्या कर दिया हमने? डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ln y का डेरिवेटिव 1/y होता है, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dy। समेशन से कोई लफड़ा ही नहीं है, एज इट इज रहेगा। ln x का 1/x, ठीक। फिर dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? y इधर आ जाएगा, समेशन अपनी जगह, 1/x प्लस r अपनी जगह। y क्या था? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट था, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करी, तो ये क्या आया? क्या आएगा बोलो? x प्लस r। तो सबसे पहले इन्होंने x की जगह 0 भी पुट कर दिया। एक मिनट, अच्छा हमें f'0 निकालना है। इन्होंने से मतलब मैं नहीं, ठीक है ना? क्या निकालना है हमें? f'0। बना तो क्या होगा यहाँ पर? x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 बना होगा, लेकिन x की जगह 0 पुट करोगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100। ऐसे यहाँ पे क्या बना होगा? 1/x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 अप टू 1/x प्लस 100। बट x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/100। आती है क्या स्टेप समझ में बच्चों? स्टेप समझ में आती हो तो यस लिखें, ताकि आगे बोल दूं मैं। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो गया? 1 से 100 का प्रोडक्ट, तो 100 फैक्टोरियल, इसका सम निकाला ही नहीं जा सकता, है ना? तो ये एज इट इज छोड़ दिया।
यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए, अब मैंने बोला था फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन हो तो उसमें क्या करेंगे हम, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काम में लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लिया आपने, लॉग ले लिया, तो एल एन वाई एज इट इज, एल एन की साइन एक्स की पावर एल एन एक्स। आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर होती है तो वो आगे आके लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है। आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर होती है तो आगे आके लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एल एन वाई इक्वल्स टू एल एन एक्स इंटू एल एन साइन एक्स। अब एल एन दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो क्या करें, क्या करें, डिफ्रेंशिएशन कर दें दोनों तरफ। एल एन वाई का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एल एन एक्स का एज इट इज, एल एन साइन एक्स का वन बाय साइन एक्स का कोस एक्स प्लस एल एन साइन एक्स एज इट इज, फिर एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन बाय एक्स, यू इंटू भी लगेगा, यहाँ पर लगा दिया हमने, और इधर से y को भेज के y की वैल्यू पुट कर, ये हमारा रिजल्ट आ गया। आया समझ में? कोई डाउट नहीं है? चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होगा, हमें दो फंक्शन गिवन होंगे, पहला y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, दूसरा x इक्वल्स टू जी ऑफ टी। यहाँ पे t कोई थर्ड पैरामीटर आ गया है ना, इसके रेस्पेक्ट में हमें मतलब dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो फिर क्या करें, पहले यहाँ पे t है तो dy बाई डी टी निकाल लो, यहाँ पे भी t है तो dx बाई डी टी निकाल लो, और दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी कंसेप्ट पे एक और बात या एक और प्रॉब्लम बनती है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जी एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, जी एक्स के रेस्पेक्ट में। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है जी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको y बोल दो, इसको z बोल दो। y इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ एक्स, z इक्वल्स टू क्या हो गया, जी एक्स। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी जेड चाहिए। क्या चाहिए हमें, y के रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन चाहिए ना, तो dy बाई डी जेड चाहिए। क्या करें, पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, यहाँ पे x पैरामीटर की तरह काम कर लेगा, दिक्कत क्या है इसमें। तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, फिर dz बाई डी एक्स निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dz आ जाएगा। आती है क्या बात समझ में अच्छे से? कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे प्रॉब्लम गिवन है, इफ x is equals to a t cos t minus sin t, y equals to a sin t minus t cos t dy by dx, तो पहले क्या करोगे, यहाँ से dx by dt निकाल लो, है ना, इसमें u इंटू v लगा देना, a तो कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, sin t का डेरिवेटिव लिख देना, फिर यहाँ पे dy by dt निकालना, फिर क्या करोगे, dy by dt पता है, dx by dt पता है, दोनों को डिवाइड कर देना, इसको इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 1, 2 बाय 1 करोगे तो dy बाय dx आ जाएगा। यही किया है देखो, पहले dy बाय dt फिर dx बाय dt, दोनों का डेरिवेटिव डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। आया समझ में, आया समझ में? बढ़े आगे। एक बार फिर से बता दें, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझने के लिए क्या करें हम, dy बाई डी एक्स चाहिए था हमें, तो क्या कर सकते हैं हम, x इक्वल्स टू a t cos t माइनस साइन t गिवन है, y इज इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t गिवन है। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू t, इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, a एज इट इज साइन t का cos t, ये माइनस साइन एज इट इज, या t इंटू कोस टी, दो फंक्शन है ये, u इंटू वी लगेगा,
तो टी एज इट इज कोस टी का माइनस साइन टी, कोस टी एज इट इज टी का डेरिवेटिव 1, तो dy बाई डी टी निकल गया। ऐसे ही dx बाई डी टी निकालो, ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, टी एज इट इज कोस का माइनस साइन टी प्लस कोस टी एज इट इज टी का डेरिवेटिव 1 साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, है ना। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अभी नहीं आया समझ में बेटा? क्लियर है अब तो? बढ़े आगे, आगे कंटिन्यू करो। चलो इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम, x इज इक्वल्स टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब है, y इज इक्वल्स टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब है। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है एट टी इक्वल्स टू 1। तो क्या करोगे, पहले dy बाई डी टी निकालोगे, इधर dx बाई डी टी निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, फिर लास्ट में t इक्वल्स टू 1 पुट कर देना। सेम कंसेप्ट पे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ वाले में क्या करें, फोर्थ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन नहीं है, फोर्थ क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक कोई फंक्शन एफ एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, जी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये तो लेंदी होगी, क्यों, इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना होगा, इसको भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना होगा, फिर दोनों को डिवाइड करना होगा, तो जाके हमारा आंसर आएगा। देखो इसको क्या बोल दिया, u बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, v बोल दिया, दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया, इसमें भी और इसमें भी। तो ln u की वैल्यू क्या हो गई, 10x इंटू ln x। यहाँ पर ln v इक्वल्स टू x ln v। हमें क्या चाहिए, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में चाहिए, मतलब du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकालेंगे, दोनों को यहाँ पुट कर देंगे। यही कहानी है, की हुई है। सिंप्लीफाई करने पे जो आएगा वो आंसर आता है। क्या समझ में? ज्यादा फास्ट तो नहीं है, आराम से देख लो, एक एक स्टेप, एक एक लाइन। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछने की जिम्मेदारी आपकी है, बस मेरा काम बताना है, सिखाना है। कोई डाउट कि आगे बढ़े? क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये उसी पे बेस्ड है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, है ना। तो ये आप ट्राई करेंगे, करना चाहते हो ट्राई? सेवंथ वाली ट्राई कर लो, नहीं होगी तो मैं कर दूंगा। फिर सेवंथ वाली ट्राई करो, चलो सेवंथ वाली ट्राई कीजिए अभी। चलिए बहुत देर हो गई है, मैं कर देता हूं इसे। क्या गिवन है, u इज इक्वल्स टू ln 5 प्लस 4 10x बाई 2 अपॉन 5 माइनस 4 10x बाई 2। सबसे पहले इस u का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा du बाई डी एक्स। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन दिस लिखेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 4 10x बाई 2 तो डिनोमिनेटर में रहेगा, और 5 माइनस 4 10x बाई 2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। अब ये u बाई वी है ना, चेन रूल लग रहा है ना यहाँ पर। तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर में क्या है, 5 का 0, 4 कांस्टेंट एज इट इज, 10x का सेक स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का
1/2। समझ में आया यहाँ तक? माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 5 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन एज इट इज, 4 एज इट इज, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर x/2, फिर x/2 का 1/2। अब क्या करें, ये और ये दोनों सेम है तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा, 5 माइनस 4 10x/2, 5 प्लस 4 10x/2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, ये 4 सेक स्क्वायर x/2, 4 सेक स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 स्क्वायर x/2 तो कॉमन आ गया। क्या बचा, 5 माइनस 4 10x/2, फिर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो 5 प्लस 4 10x/2, 4 10x/2 से 4 10x/2 कट गया, क्या बचा, 5 प्लस 5 10, 10 इंटू 2 20, तो 20 सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 25 माइनस 16 10 स्क्वायर x/2। हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, 8π/2, x जब π/2 हो तो ये वैल्यू चाहिए, है ना, तो du/dv की वैल्यू चाहिए, तो x जगह π/2 रख दिया। सेक x/2 है, π/2 रखने पे π/4 हो गया, सेक π/4 क्या होता है, √2, तो √2 का स्क्वायर, 10 π/4 पे क्या देता है 1, तो 16, सिंप्लीफाई किया तो 40/9 आया। सिमिलरली क्या निकाला, v गिवन है ln 1 अपॉन दिस, तो dv/dx निकाला, है ना। अब ये कैलकुलेशन सेम है प्रीवियस की तरह, तो आप खुद से देखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन π/2 रखने पे क्या आता है, 41/9, तो du/dv क्या आ जाएगा, 40/9 अपॉन 41/9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो 40/41 आएगा। समझ में, देख लो, किसी स्टेप में डाउट हो तो फिर से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पूछ सकते हैं आप, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछिए। पर आराम से देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्रिस्टल क्लियर है तो बता दें ताकि हम आगे बढ़ पाए। समझ में आ गया, चलिए ये वाला भी आ गया कि समझ में, देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कोई अलग से स्पेशल आर्टिकल तो नहीं है, है ना, बट फिर भी एक हेडिंग डाल दी हमने, कंटिन्यूएट फ्रैक्शंस। क्या आपने कभी इस तरह की प्रॉब्लम देखी है, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस, फिर यहाँ कुछ नहीं है, फिर डॉट, डॉट नहीं है बेसिकली, क्या है अभी बात करेंगे, x अपॉन 2 प्लस, फिर डॉट x डिवाइड बाय 1 प्लस, फिर डॉट, फिर ऐसे ऐसे कुछ इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो ये लिखने का तरीका है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ समझो, ये x अपॉन 1 प्लस, फिर ये डॉट लगा है, मतलब ये वाली जो टर्म्स है वो यहाँ लिखी हुई होंगी, तो ये उठा के यहाँ लिख दी, तो x अपॉन 2 प्लस, फिर ये उठा के यहाँ लिख दिया, तो x अपॉन 1 प्लस, फिर ये उठा के यहाँ लिख दिया, तो x अपॉन 2 प्लस, अप टू ऐसे इन्फाइनाइट से चलता ही चला जाएगा। अब इसमें रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देखो, जो रिपीटेशन है वो इस टर्म से स्टार्ट हो रहा है ना, और अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसकी वैल्यू y है, तो हम इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, y रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई बन जाएगा। इस स्टेप तक समझ में आता है क्या, ये बताओ पहले तो, इस स्टेप तक समझ में आता है क्या? अच्छा, चलिए इस स्टेप तक समझ में आता है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये एलसीएम एलसीएम लेके, तो क्या बन गया, y इक्वल्स टू दिस एंड दिस, तो यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक बन गई, सिंप्लीफाई करने पे 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। सिंपल dy बाई dx चाहिए था,
तो इसका 2 का डिफरेंशिएशन तो करेंगे नहीं, कांस्टेंट एज इट इज। y का dy बाई डी एक्स लिख दो या y डैश लिख दो, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x का डेरिवेटिव 2। सिंप्लीफाई किया तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई 1/y। यही हमारा आंसर है। आया समझ में? क्रिस्टल क्लियर है बेटा जी? बच्चों कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर? बढ़ सकते हैं आगे? ठीक है, तो अब ये बची हुई प्रॉब्लम्स आप करेंगे, है ना? सेम कंसेप्ट पे ये इनको वही जैसे पहले वाली प्रॉब्लम लिखी है उसको लिखेंगे, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है उन्हें रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो बची हुई हैं आप ट्राई करेंगे खुद से। कुछ कुछ मैंने सॉल्व की हुई है, कुछ कुछ एक और सॉल्व की हुई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बढ़ जाए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। बच्चों मैथ्स में मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, है ना? मैं सिर्फ कंसेप्ट बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स अच्छी नहीं होगी, है ना? सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा और किसी से कुछ नहीं होगा। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करोगे उतना सब्जेक्ट निखरता ही चला जाएगा, उतना अच्छा होता ही चला जाएगा। आप बोले तो मैं कर सकता हूँ सारी, बट उससे फ़ायदा नहीं होगा, करनी तो आपको ही पड़ेंगी सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो आपसे नहीं होगी आप मेरे से पूछिएगा, है ना? मैं आपको दोबारा से बता दूंगा उसमें जो भी डाउट्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना? y कैन नॉट बी फॉर्म्ड ओनली इन x। कहने का मतलब ये हमें कोई फंक्शन गिवन है y प्लस एल एन वाई इक्वल्स टू ई की पावर x। मैं यहाँ से y की वैल्यू सिर्फ इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकता, है ना? कैसे भी मैं इसको सॉल्व करूं और सिंप्लीफाई करके सिंपली y इक्वल्स टू नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर यहाँ पे देखें, है ना, तो ये भी y इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। मैं इसको सॉल्व करके क्या नहीं कर सक पाया, y की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया, y इक्वल्स टू सिंपल एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख पाया, है ना? ऐसे ही नहीं लिख पाया ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, गड़बड़ हो रही है ना? बोलो। चलिए, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो फिर क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट एवरी टर्म विद रेस्पेक्ट टू x, प्री अज्यूमिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x, कलेक्ट ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy बाई dx। ठीक है, वही सिंपली जैसे भी पीछे डिफ्रेंशिएशन किया है वैसे डिफ्रेंशिएशन होगा। सीधे dy बाई dx निकाल लेंगे, dy बाई dx को एक तरफ ले आएंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। जैसे ये प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। मैं यहाँ पे सिंपली y की वैल्यू नहीं निकाल सकता इन टर्म्स ऑफ x, है ना? y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म नहीं लिखी जा सकती है, तो क्या करें? सिंपली x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, y को भी एक फंक्शन बोलेंगे तो 2 तो कांस्टेंट एज इट इज, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन x u इंटू वी की टर्म्स में होगा, x एज इट इज, y का y डैश प्लस y एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1, y स्क्वायर का 2y इंटू y डैश। अब क्या करो? y डैश की वैल्यू निकालोगे अब आप, है ना? सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालोगे? y डैश की। जो y डैश की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे x प्लस वाई से x प्लस वाई उड़ गया तो y डैश क्या आ गया? -1। यही हमारा आंसर होगा। आया क्या समझ में? बोलो। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? क्लियर है? इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस स्पीड से तो ये चैप्टर भी आज समझ जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगेन
वही इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या बोल रहा है, dy बाई डी एक्स निकालो जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, है ना, तो सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है लास्ट में। साइन y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस वाई, हमें x से इंडिपेंडेंट करना था तो हमने क्या कर दिया, x को RHS में रहने दिया सिर्फ। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो x गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे u बाई वी लगा के डिफ्रेंशिएशन किया और y डैश की वैल्यू निकाली। ठीक है, खुद से करके देखना, आएगा समझ में, नहीं आएगा तो वीडियो तो आपके पास है ही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन सिंप्लीफाई करेंगे, आप खुद से करके देखेंगे, नहीं आएगा तो चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़े। किसकी सेकंड स्टेप एक बार और बतानी है इस वाली प्रॉब्लम की, इस वाली प्रॉब्लम की बताऊंगा सेकंड स्टेप। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, टू कांस्टेंट एज इट इज, x इंटू वाई, दो फंक्शन है ना, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, खत्म। y स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, 2y। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा y डैश। अभी आया समझ में, अभी आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये प्रॉब्लम्स आप लोग कर लेना, है ना। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। हमें क्या बोलेगा, कोई फंक्शन दे देगा f(x), फिर बोलेगा इसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालो। क्या बोलेगा, इसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालो। अब या तो मैं पहले उसका इनवर्स निकालूं अगर वो इन्वर्टिबल है तो, है ना, फिर उसका डिफरेंशिएशन करूं, तो ये तो बहुत माथाफोड़ी वाला काम हो गया। तो फिर क्या करें, इफ द इनवर्स ऑफ फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बाय y equals to fx and x equals to gy and f dash x exist when f dash x not equals to 0, तो g dash y क्या होगा, सीधे सीधे 1 अपॉन f dash x होगा। कैसे समझना, y equals to fx गिवन है ना, x equals to f इनवर्स y हो गया, लिख सकते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टीज से। अब हमने क्या बोला कि जो fx का इनवर्स है वो क्या है, g ऑफ y है। क्या बोला गया, fx का इनवर्स g ऑफ y है, तो f इनवर्स y क्या लिखा जा सकता है, gy। यहाँ पे हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy क्या आ गया, dx बाई dy इक्वल्स टू g डैश y आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, dx को और नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी डैश वाई लिखा जा सकता है। dy बाई डी एक्स कौन है, dy बाई डी एक्स कौन है, f डैश x है, तो 1 अपॉन f डैश x आ गया, है ना। तो g डैश y की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन f डैश x, सीधे रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब अगर f डैश x 0 नहीं है ना, और हमें fx का इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सीधे क्या लिख सकते हो आप, g डैश y इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश x। देखिए समझ में आता है क्या, आराम से देखना, एक एक लाइन पढ़ के देखना, एक एक वर्ड पढ़ के देखना, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछना। तो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स और बोला गया g इसका इनवर्स है, तो g डैश टू निकालो। अब पहला मेथड, बेसिक मेथड तो क्या है कि आप इसका इनवर्स निकाल लो, इनवर्स के बाद उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर g डैश टू निकालो। तो क्या करें, अब यहाँ एक गलती होती है, g डैश टू दे दिया ना तो भी गड़बड़ होगी, समझाऊंगा क्या, समझना।
पहले जी डैश वाई क्या होगा कि 1/f' होगा, तो f' निकाल लिया, है ना। 1/x³ का डेरिवेटिव 3x², x⁵ का 5x⁴। अब क्या किया, हमें चाहिए g'2, है ना। क्या चाहिए, g'2। तो क्या करें, यहाँ 2 पुट कर दे, नहीं, यहाँ तो 2 कर दोगे, y की जगह तो 2, लेकिन x की जगह 2 पुट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ गलती होती है, बच्चा यहाँ 2 पुट करता है, यहाँ भी 2 पुट कर देता है। 2 पुट करते से ही गड़बड़ हो जाएगी, सारे करे कराए पे पानी फिर जाएगा। हमें यहाँ चेक करना होगा कि y की वैल्यू 2 कब आएगी, मतलब x क्या पुट करें कि y2 आए, तो x1 पुट करोगे तो y2 आएगा। तो अगर हम यहाँ y के लिए 2 पुट कर रहे हैं तो x के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। मतलब g'2 किसके इक्वल होगा, 1/f'1 के इक्वल होगा। देखो ये बात समझ में आती है क्या, है ना। अगर ये स्टेटमेंट समझ में आता होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आती है बात समझ में, बढ़ूं आगे में। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, तो ये 1/8 हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम है ना, एक्सपोनेंशियल x लिखा है, इसका मतलब ये e⁻x लिखा हुआ है बच्चा, है ना। एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में ऐसे लिख दे, इसका मतलब क्या होता है, e⁻x, जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आप खुद से करना, नहीं आए तो वीडियो में देख लेना सॉल्यूशन, फिर भी नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसके लिए बच्चों हमें सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, बेसिक सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, ITF की सारी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, उनके डोमेन रेंज के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तो ही हम ITF का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना। ऑलवेज यूज सब्स्टिट्यूशन व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस ऑफ ITF, है ना। व्हाइल अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन इन ITF ऑलवेज यूज दैट सब्स्टिट्यूशन व्हिच मेक्स कैलकुलेशन इजी एंड ऑलवेज लुक फॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। सब्स्टिट्यूशन करते वक्त फंक्शन के डोमेन का भी विशेष ध्यान रखेंगे। इन ITF और अंडर रूट प्रॉब्लम्स, फर्स्ट सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन देन यूज प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। पहले जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एक बार बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज करा देता हूँ। sin 2x, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो काम आएंगे, sin 2x 2 sin x cos x, 1 plus cos 2x 2 cos square x, cos 2x 2 cos square x minus 1। ये आप लोगों को लर्न होंगे, नहीं है तो इन्हें अच्छे से लर्न कर लें, अपनी अंतरात्मा में बसा लें, इनके बिना कैलकुलस में कुछ नहीं होना है। डिफरेंशिएशन, आगे चलेंगे इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया, सब जगह फॉर्मूले काम आएंगे। sin 2x का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x का इन टर्म्स ऑफ tan, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये cos 3x का 4 क्यूब x माइनस 3 cos x, tan x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये देखो साइन वर्स साइन एक्स, आतंकवादी साइन वर्स बाहर है ना, तो ये तहलका मचाएगा। बट हमने यहाँ पे छोटा करने के लिए क्या कर दिया, थीटा को डिफाइन कर दिया -π/2 से π/2। इसके लिए तो किससे खुलेगा, थीटा से ही खुलेगा। साइन वर्स साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, याद करो प्रॉपर्टी नंबर 2 इनवर्स की, है ना। कुछ जिगजैग करके ग्राफ बनता था, पीरियोडिक फंक्शन होता था, है ना। तो वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, बस इन्होंने थीटा डिफाइन कर दिया तो ये लिमिटेड रिजल्ट देगा, है ना। तो ये एक बार रिकॉल कर लें आप, साइन वर्स एक्स वाली, साइन वर्स माइनस एक्स वाली सारी प्रॉपर्टीज मैंने डिटेल में पढ़ाई है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो अगर इनकी डिटेल चाहिए तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है।
ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू कब, जब x -1 से 1 के बीच में या उनके इक्वल हो। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू कब, जब x बिलोंग्स टू r हो, है ना। ऐसे ही ये प्रॉपर्टीज ये पढ़ी है ना, सारी प्रॉपर्टीज हमने ITF में डिटेल में पढ़ी है, वहां पर इनके प्रूफ्स भी कराए गए हैं, यहाँ पे काम आएंगे, इसलिए एक बार रिवाइज करा दी गई है। लर्न करने आपको है, नहीं है तो अच्छे से लर्न कर लेना भाई, नहीं तो वाट लगना तो तय है, इनके बिना ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, ये सब ITF में कराई है मैंने आप लोगों। ठीक, बढ़े आगे, चलिए सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस क्या है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, ताकि ए कॉमन आ जाए, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो रूट वूट हट जाए। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो एक्स की जगह या तो टेन थीटा पुट करोगे या ए कॉट थीटा पुट करोगे। यहाँ पे ए मिसिंग है बच्चों, ए टेन थीटा आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पर, ए टेन थीटा। ठीक है, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो रूट में, तो एक्स की जगह ए कोस टू थीटा पुट करोगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कोस टू थीटा। ऐसे ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। ठीक है, समझ में आता है। बढ़ सकते हैं क्या आगे, ज्यादा तेज तो नहीं है, देख लो एक बार, स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, समझ में आ रहा है, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, पक्की बात, बढ़ जाऊं आगे। वेरी गुड बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम है ना, क्या गिवन है हमें, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ये गिवन है। अब बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर भी क्या होना चाहिए, tan वाली टर्म होनी चाहिए, तो sin का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 चला गया, cos x से cos x बाई 2 चला गया, क्या बचा, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, तो सिंपल tan x बाई 2 बचा। तो tan इनवर्स tan x बाई 2 को क्या लिख सकते हो आप, x बाई 2। अब x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2, आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमें बोला गया है tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x का डेरिवेटिव निकालो। तो हमें क्लिक होना चाहिए, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan इनवर्स वाली टर्म बनाई जाए। कैसे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स का। अब tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली थीटा, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बचा। इसका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन निकालोगे, तो पाई बाय 4 का 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। आ रहा है क्या समझ में, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसी बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा जिसको ITF अच्छे से क्लियर हो, जिसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती हो, है ना। जिसको नहीं आती होगी उसको तो ऊपर से जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि पहले ITF अच्छे से करें, बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज करें, तब जाके इन चैप्टर्स की ओर बढ़ें, है ना। बढ़े आगे, चलिए आप लोगों को आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है। y is equals to sec inverse x plus 1 upon x minus 1 plus sin inverse x minus 1 upon x plus 1, इसका dy by dx निकालना है। तो क्या करें,
हमें क्या पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, पता है ना। तो इस सेक इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, कोस इनवर्स में। अब कोस इनवर्स प्लस सेक इनवर्स पाई बाई टू कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करें, x की जगह टेन थीटा पुट कर दें, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता दिख रहा है। तो x की जगह टेन थीटा पुट कर दिया, तो किसका फॉर्मूला बन गया है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो ये साइन वर्स साइन 2 थीटा। अब साइन वर्स साइन x होगा, तो 2 थीटा मिल गया। थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो आप, टेन इनवर्स एक्स। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चले आगे, है ना। इस तरह से ये बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स की जा सकती हैं, हो जाएंगी। यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाया जा सकता है, तो एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दें, तो साइन 3 थीटा बन जाएगा। ठीक है, करना है इन्हें सिंप्लीफाई, नहीं आया तो मुझसे डिस्कस करना। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से कुछ कुछ मैंने करा दी होंगी, ठीक है, बाकी आप ट्राई करेंगे। यह प्रॉब्लम मैं ITF में डिस्कस कर चुका हूँ, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, कंटिन्यू करूँ आगे, ये प्रॉब्लम्स ट्राई करना खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। कहने का मतलब, पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, फिर उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर और आगे करते जाएंगे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसको वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश या एफ डैश एक्स वाई एफ डबल डैश एक्स या एफ ट्रिपल डैश एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कुछ प्रॉब्लम सुन पे, है ना। एक प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूं मैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स है, हमें y की पावर n निकालना है, मतलब इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करें, है ना, बेसिकली इंडक्शन लगेगा यहाँ पे। कैसे, देखो, y इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई डैश एक्स निकाला तो cos x आया, है ना। इसका एक बार डेरिवेटिव किया तो cos x आ गया, फिर डबल डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन एक्स आया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला तो माइनस cos x आ गया, फिर से डिफरेंशिएशन किया तो साइन एक्स आ गया, मतलब मैं यहाँ पे पहुंच गया वापस। तो ये साइकिल रिपीट होती ही चली जाएगी बार बार। तो क्या करें, इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो y की पावर n ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से लिखेंगे, -1 की पावर n प्लस वन साइन n पाई बाई टू माइनस एक्स। देखो n की जगह 1 पुट करो तो यहाँ माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स होगा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा cos x हो जाएगा, है ना। और पाई बाई टू माइनस थीटा क्या देगा, cos थीटा देगा। और ये 1 प्लस वन तो 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 इवन, तो cos x आ गया। 2 पुट करोगे तो ये आएगा, 3 पुट करोगे तो ये आएगा, एंड सो ऑन चलते ही चला जाएगा। अच्छी प्रॉब्लम है, आएगा समझ में, देखिए समझ में आता है क्या। चलिए आगे बढ़े। ये y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगा। y2 बोले तो सेकंड डेरिवेटिव, y1 बोले तो सिंगल, है ना, एक ही बार डेरिवेटिव किया हुआ ये y एज इट इज। तो क्या करें, y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं करोगे, आंसर आएगा उससे भी जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या करें, पहले y दे रखा है, y1 निकाल लो, फिर y2 निकाल लो, उनकी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दो। कर सकते हो ना ऐसा, बट कोशिश करो कि आप ये इक्वेशन ही फॉर्म कर लो, है ना। तो सिंपली y का डेरिवेटिव y1 कंपोजिट फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव cos साइन एक्स एज इट इज, फिर साइन एक्स का cos x। अब y2 डबल डेरिवेटिव इसका, है ना, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी लगा के इसका डेरिवेटिव किया। अब क्या करें, माइनस साइन एक्स एज इट इज, cos साइन एक्स एज इट इज, सिंप्लीफाई किया तो cos स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज।
अब इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, गिवन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो y2 तो इधर चल ही रहा है, क्या करें, यहाँ cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ताकि 10x में कन्वर्ट हो जाए। अब cos sin x क्या है, cos sin x इंटू cos x किसकी वैल्यू y1 की, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो y1, cos स्क्वायर x एज इट इज, ये एज इट इज। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, sin x को y लिख सकते हो। तो देखो इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0। ये किस में कन्वर्ट हो गया, y2 प्लस 10x डॉट y1 प्लस y cos स्क्वायर x में कन्वर्ट हो गया। इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। देखिए समझ में आता है क्या, किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो, इस पर प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं जेई और बोर्ड्स दोनों में। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। एक एक स्टेप देख लो ध्यान से, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। बढ़े आगे, क्रिस्टल क्लियर है या डाउट है, क्रिस्टल क्लियर है, चलिए वेरी गुड, शाबाश। तो अब ये बची हुई प्रॉब्लम्स आप ट्राई करना, ठीक है ना। 1 और 2 मैंने एक्सप्लेन कर दी है, थर्ड 4 आप ट्राई करना, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। जैसे हो भी रखी है थर्ड, ठीक है। चलिए हमारा चैप्टर एंडिंग इसमें आ गया है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। कोई फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स, ये भी सब एक्स की टर्म्स में होंगे, एफ जी एच यू वी, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स कर दो भाई, ठीक है। अंदर भी एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, अगर आपको इस कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले इस रो का डिफरेंशिएशन, फिर इस रो का डिफरेंशिएशन, फिर इस रो का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस साइन, बस इतना सा करना है। पहले इस रो का डिफरेंशिएशन बोले तो यहाँ पे जो ये फंक्शन लिखा है उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर इस जी का डिफरेंशिएशन कर दोगे, एच का डिफरेंशिएशन कर दोगे, ये दोनों रोज एज इट इज, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, बीच में प्लस साइन। कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है ना, पहले फर्स्ट कॉलम का, फिर सेकंड कॉलम का, फिर थर्ड कॉलम का। सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक। लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, एल हॉस्पिटल रूल। जितनी भी 0/0 फॉर्म वाली लिमिट्स हों या इन्फिनिटी वाली लिमिट्स हों, उनका हम एल हॉस्पिटल से लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। इसका आंसर 1/2 होता है, मैंने लिमिट्स वाली प्रॉब्लम में बताया था आपको, ठीक है। क्या करें, 0 पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, 1 एज इट इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन का कोई लफड़ा नहीं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आ गया, साइन x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब क्या बचा, फिर से 0/0 बची, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, cos 0 के लिए 1, तो आंसर विल बी 1/2। देखो आता है क्या समझ में, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल तब ही लगेगा जब 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो। एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग। यू बाई वी नहीं लगाना, ध्यान रखना, यू बाई वी नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग। कब तक लगाते चले जाओगे, जब तक 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म रहेगी। लास्ट में लिमिट डालोगे तो आंसर आते ही चले जाएंगे। आया समझ में कि, नहीं आया, ठीक है।
वेरी गुड। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर भी कंप्लीट होता है ना, खटाखट से। अब आप लोगों का एक ही काम है, क्या करना है, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने कराई हैं, है ना, चाहे सॉल्व हो या अनसॉल्व हो, उन्हें आप एक बार खुद से करेंगे। पहले जो सॉल्व है वो कर लो, ताकि हेल्प हो जाएंगी आप लोगों की। फिर जितनी अनसोल्ड है उन्हें करना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आता है अच्छे से, सबको क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों।